हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्टी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइस। और सब बच्चा लोग कैसे हैं? आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? स्टडी के साथ में थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा खेला करो, तो क्या होता है, फ्रेश माइंड रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो है हमारा रीच्ड फॉर द टॉप। क्या है रीच्ड फॉर द टॉप और किससे रिलेटेड है? तो कौन 9th क्लास में जो ये चैप्टर है, एक चैप्टर है संतोष यादव का। ये कौन है? एक जो है क्या है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली लेडी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन सोसाइटी वेयर द बर्न ऑफ द सन ऑफ रिगार्ड्स एज अ ब्लेसिंग। तो क्या हुआ, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट महिला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक ऐसी गर्ल है क्योंकि ये जस्ट 20 इयर्स की थी तब। ठीक है, तो क्या है, इनको क्या था कि ना जब इनकी होने वाली थी ना, तो ये इनके घर में ना सब बोलते थे कि भाई ना ये क्या है, हरियाणा से हैं। तो ये क्या है, हरियाणा से है, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो क्या है, हरियाणा में लोग कैसे होते हैं, मतलब कि वो लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना। तो क्या था ये ना, जब होने वाली थी ना, क्योंकि ऑलरेडी इनके कितने भाई थे, 5 भाई थे। तो इनके कितने भाई थे, 5 भाई थे। तो क्या था, जब ये होने वाली थी ना, तो क्या है, इनकी दादी ना ब्लेसिंग करती है कि ना भाई लड़की होनी चाहिए। तो इन्होंने, इनके जो होली मैन, मतलब क्या है, जैसे साधु वगैरह होते हैं ना, जो बाबा जी, वो लोग बोलते हैं कि ना भाई ना तुमको लड़का होगा। तो ये कहती है नहीं, मुझे लड़का नहीं चाहिए। दादी इनकी बोलती है कि मुझे लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए। तो क्या होता है, इनकी ये दादी की ब्लेसिंग की वजह से, तो जब ये पैदा होती है ना, 5 भाइयों की 1 बहन होती है, तो सब इनको बहुत प्यार करते हैं। तो ये जब पैदा नहीं हुई होती ना, तभी से वो इनकी दादी कह देती है कि भाई मुझे तो पोती चाहिए, आई डिडंट वांट अ सन, मुझे बेटा नहीं चाहिए। तो वो क्या है, सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई क्या होता है, ये रिक्वेस्ट है, ब्लेसिंग की रिक्वेस्ट है कि उनको क्या है, डेस्टिनी वुड हैव इट इज ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क। उनकी जो डेस्टिनी थी, उनकी जो ब्लेसिंग थी, वो काम कर जाती है। और क्या होता है, संतोष वाज बोर्न, संतोष का जन्म होता है। और क्या होता है, 6th चाइल्ड इन द फैमिली, 6 चाइल्ड होते हैं इनके बच्चों, 5 भाई हो गए, और 5 भाइयों के साथ 6 नंबर पे ये होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। तो 6 चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 बॉयज, 5 बच्चों के बॉयज के साथ में ये छठी क्या होती है, बेटी होती है। सिस्टर टू 5 ब्रदर, 5 भाइयों की 1 बहन होती है। हाँ, ठीक है, तो वो कहाँ पर, मैंने बताया आपको कि वो कहाँ पर पैदा हुई थी। शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ द जोहावर ऑफ द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। यू कैन नोट डाउन कि वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, एक छोटी सी जगह पर हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने कितना बड़ा काम किया है अपनी लाइफ में। तो क्या है, वो ना पढ़ना लिखना उन्हें बहुत पसंद था। और वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी। वो क्या है, आम लड़कियों की तरह नहीं थी कि मेकअप करना और उनका एक ही वो होता है कि शादी करना और वो सब, वो उनका बिल्कुल वो ऐसा नहीं था कि वो ऐसा चाहती थी। ठीक है, और संतोष का मतलब क्या हुआ बच्चा? संतोष का मतलब हुआ पेशेंस। एक संतोष का मतलब होता है पेशेंस रखना किसी चीज के लिए, कि जो संतोषी होती है, संतोषी, आपने संतोषी माँ का नाम भी सुना होगा बहुत सारी मूवीज में ऐसे, कि पेशेंस। ठीक है, तो संतोष का मतलब होता है पेशेंस। तो वो क्या है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को वो क्या करती थी, परस्यू नहीं करती थी। वो एक ट्रेडिशनल लाइफ, जैसे गर्ल्स बोरा ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस वो नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी। तो क्या है, वो अपने और लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि संतोष के पेरेंट्स कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छी वेल्दी फैमिली से, लैंड ऑनर थे वो और वेल्दी थे। ठीक है, तो जैसे और कुड अफोर्ड टू सेंड देयर किड्स या चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूलिंग, तो उन्होंने भी क्या करा, उनको और पेरेंट्स की तरह उन्होंने भी क्या करा, उसको बेस्ट स्कूलिंग दी। और वो कहाँ पर क्या था, उन्होंने क्या बोला उसको कि वो पढ़ने के बाद क्या करा उन्होंने, इवन टू द कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज, उनके घर के पास थी, बट लाइन इन द प्रिवेलिंग कस्टम इन फैमिली। फैमिली के कस्टम जो होते थे क्या था कि 10th क्लास के बाद लड़कियों की शादी कर देना,
तो वो क्या थे, संतोष हैड मेक डू विद अ लोकल विलेज। उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो कहाँ पर पूरी करी, लोकल अपने विलेज में ही करी। और क्या है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, शी टर्न 16, वो 16 में उन्होंने टर्न किया। जब वो 16 की हुई तो उन्होंने क्या करा, संतोष वॉज ऑल्सो अंडर परस्यू फ्रॉम हर पेरेंट्स टू द सेम। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे पढ़ना है और पढ़ने के लिए क्या करना है, बाहर जाना है। तो उनके पेरेंट्स पहले तो क्या कहते हैं कि भाई अब तुम्हें जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम्हारी शादी करवा देंगे, क्योंकि वो रहते तो छोटी जगह पे ही थे ना। तो उन्होंने क्या करा, वुड नेवर मैरी इफ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर इन स्कूल इन हर एजुकेशन। वो कहती जब तक मैं पढ़ लिख नहीं लेती मैं शादी नहीं करूँगी। तो वो क्या है, वो कहती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को कहती है अगर आप मेरे को नहीं पढ़ाओगे ना तो मैं खुद जॉब करके और खुद ही मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो जब वो इतना ज़्यादा उनका संतोष का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देखकर किसमें, एजुकेशन में, पढ़ाई से, कि भाई मैं खुद कमा के खुद पढ़ लूँगी, तो उनके पेरेंट्स एग्री कर लेते हैं और क्या कहते हैं उनको कि भाई ठीक है तुम पढ़ने के लिए जाओ। तो देन हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और उनके एजुकेशन के लिए वो दे गेट रेडी एंड उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने उसको भेज देते हैं। तो संतोष पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन, वेंट टू जयपुर। जब उन्होंने क्या करा, अपनी आगे की एजुकेशन करने के लिए कहाँ गई, जयपुर गई। और उन्होंने कॉलेज कौन सा ज्वाइन किया, महारानी कॉलेज, एंड गॉट अ रूम इन अ कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने क्या करा, जयपुर गई और उन्होंने कौन से हॉस्टल में रही, कस्तूरबा हॉस्टल में। संतोष रिमेम्बर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अमरावली हिल्स। तो क्या है, जब उसने देखा अपने हॉस्टल के रूम से तो वहाँ क्या दिखता था, बाहर अमरावली हिल्स दिखती थी। वहाँ पे क्या करते थे लोग, ट्रैकिंग करते थे। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं। तो क्या है, सडनली क्या हुआ, एक दिन उन्होंने क्या करा, चेक किया कि बहुत सारे लोग क्या है माउंटेन चढ़ते हैं, वो जाते कहाँ हैं पता नहीं है। तो वो क्या है, वो सरप्राइज हो गई और वो उन्होंने सोचा कि ना मुझे भी उस चीज़ में उनको इंटरेस्ट आने लगा एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों ने भी ना उन्हें इंक्रेज किया कि हाँ तुम कर सकती हो। तो उन्होंने क्या करा, जब उनको क्या होता है वेकेशंस मिलते हैं ना, तो उन्होंने क्या करा, वेकेशंस में क्या किया, उन्होंने अपना मनी क्या करा, जब उन्हें पता चला कि इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है ट्रैकिंग के लिए, और जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग स्कूल होते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जब उन्हें इंटरेस्ट वो हुआ तो उन्होंने क्या करा, जब छुट्टियाँ शुरू हुई तो उन्होंने क्या वहाँ पर एनरोलमेंट करा लिया अपना। कहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है, उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपना एनरोलमेंट करा लिया। और कैसे कराया, जो उनको पॉकेट मनी मिलती थी अपने पेरेंट्स से, तो उन्होंने उसमें से मनी सेव कर करके और क्या करा, वहाँ पर एडमिशन ले लिया। और उसके बाद जब क्या है, एंडेड ऑन द 19th of May, जब अप्रैल में 19 मई का एंडिंग थी, तो उन्होंने शी डिडंट गेट गो बैक स्कूल, जब वहाँ बैक होम, वो अपने घर वापस नहीं गई। और उन्होंने अपने पापा को एक लेटर लिखा कि मैंने क्या करा है कि उत्तराकाशी में अपना जो है माउंटेनिंग में अपना क्या करा है, एडमिशन ले लिया है। तो वो अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलती है। और क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से, संतोष ने अपने पेरेंट्स से क्या करा था, बिल्कुल भी परमिशन नहीं ली थी, विदाउट परमिशन शी टुक एडमिशन एंड बाद में वो लेटर लिखती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या करती है, वहाँ पर बहुत क्या है, जब माउंटेन चढ़ना कोई आसान और खाने का काम तो है नहीं भैया, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर सब कुछ लेके जाना पड़ता है। तो क्या वहाँ पे बहुत ठंड और वो सब उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो वो जब क्या है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। कब किया, 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड स्लीली आज द अमरावली माउंटेन। उन्होंने 1992 में क्या करा, अमरावली माउंटेन्स को 1992 में उन्होंने अमरावली माउंटेन पे क्या करा, चढ़ाई कर दी, मतलब उस पर चढ़ गई। ठीक है, उसके 4 साल बाद ही जब वो 20 years की कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने क्या करा, संतोष यादव स्केल एम्प्टी एवरेस्ट, बिकम यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड अचीव अ फीट। और उन्होंने क्या करा, 1992 के बाद 4 साल के बाद उन्होंने क्या करा, माउंट एवरेस्ट पर अपना पहली बार कदम रखे, अपने फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वो क्या है, उन्होंने बहुत ही वो सॉरी
बहुत ही इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए होती है। और ऐसा नहीं है कि वो खाली क्या है उन्होंने अकेले किया हो ये सब, उनके साथ में क्या ऐसे ग्रुप के ग्रुप जाते हैं, ऐसा नहीं कोई अकेला नहीं जा सकता वहाँ पे, तो वो ग्रुप के साथ जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, उन जो ग्रुप मेंबर्स थे उनमें बहुत सारे उनकी भी हेल्प करी। ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने क्या करा कि खुद गई और खुद वापस आ गई, और उन्होंने बहुत अच्छा काम और भी किया था, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो क्या है 1992 में एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने स्पेशल केयर ऑफ क्लाइंबर, उन्होंने क्या है क्लाइंबर की केयर भी करी, जिसमें से एक की उन्होंने हेल्प करी, उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन एक क्या था, एक नहीं बच पाया, उसकी डेथ हो गई। लेकिन मोहन सिंह नाम का एक जो क्लाइंबर और था, उन्होंने क्या करा कि अपनी जो संतोष ने क्या करा, अपनी ऑक्सीजन भी उसको दे दी। और ऐसा कोई करता नहीं है कि उनको ये डर नहीं था कि कल को मेरे को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं क्या करूँगी। उन्होंने क्या करा था, ये क्वेश्चन याद रखना 1 मार्कर में, कि संतोष यादव ने क्लाइंबिंग करते हुए माउंट एवरेस्ट की किसकी हेल्प की थी, मोहन सिंह की हेल्प की थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ऑक्सीजन शेयर की थी उसके साथ में। और फिर क्या 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स संतोष फाउंड हरसेल्फ मेंबर ऑफ द इंडोनेपलिन वुमेन एक्सपीडिशन, इनवाइटेड हर द ज्वाइन। उन्होंने क्या करा था, 12 मंथ के बाद ही उन्हें क्या मेंबर बना दिया गया था इंडोनेपलिन वुमेन एक्सपीडिशन की, उन्हें इनविटेशन मिला था और उन्होंने वो ग्रुप भी ज्वाइन किया था, ठीक है। और उन्हें क्या मिला था, उन्हें पद्मश्री का ऑनर भी मिला है। संतोष यादव को पद्मश्री का गवर्नमेंट ने, अपना जो हमारी गवर्नमेंट थी पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या करा था, नेशन टॉप ऑनर ऑफ द पद्मश्री, ओके, उन्हें पद्मश्री मिला था। और उसके बाद क्या करा था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक तो इन्वॉल्वमेंट, 1 मिनट में बताती हूँ आपको, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी वो, एक इन्वायरमेंटलिस्ट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खाली चढ़ाई नहीं करी थी, खाली अपने देश का झंडा वहां नहीं लहराया था, उन्होंने क्या करा था, 500 किलोग्राम गार्बेज भी वहां से इकट्ठा करके लाई थी वो, क्योंकि वो कौन थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी। कौन थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी। उन्होंने क्या क्या किया था, एक वो इन्वायरमेंटलिस्ट थी, उन्हें क्या करा था, इंडोनेपलिन वुमेन एक्सपीडिशन का इनविटेशन मिला था और उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया था। उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और क्या किया था, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी आम इंसान के लिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है बच्चा पार्टी, और मैं जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर आपको शेयर कर दूंगी। मैं कभी भी टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आप लोग को शेयर नहीं करती हूँ, बिलोंग्स टू द चैप्टर, नॉट अ टेक्सचुअल एक्सरसाइज। इंटरनल क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और जल्दी से जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय बाय।